हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की विस्टास बुक का पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस चैप्टर के हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो ऑथर है इनका नाम है जैक फिन्ने। ठीक है, ये बगल में आप तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये जैक फिन्ने जो थे वो थे अमेरिकन नोवेलिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले थे, नोवेल लिखा करते थे ये। ठीक है, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी स्टोरीज भी लिखा करते थे। इनकी जो बुक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है वो हुई है साइंस फिक्सन और थ्रिलर्स के ऊपर इन्होंने जो है बुक्स लिखी हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है नॉक्स कॉलेज को भी अटेंड किया है, नॉक्स कॉलेज भी गए हैं, गेल्सबर्ग में जो नॉक्स कॉलेज है इलिनॉइस गेल्सबर्ग में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी भी जो है, न्यूयॉर्क सिटी में रहने के बाद जो है इन्होंने काम भी किया है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए। और ये फिर अपनी फैमिली के साथ जो है कैलिफोर्निया भी मूव हो गए थे 1950 के दशक में। फिन्नी की जो पहली शॉर्ट स्टोरी थी वो थी द विडोस वॉक। तो इनकी ये पहली शॉर्ट स्टोरी थी। ठीक है, और इन्होंने कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था, जिस कॉन्टेस्ट में ये जीत भी गए थे। इस कॉन्टेस्ट को स्पॉन्सर्ड किया था एलेरी क्वींस मिस्ट्री मैगजीन ने 1946 में। ठीक है, और इनकी पहली नोवेल थी फाइव अगेंस्ट द हाउस। इनकी पहली नोवेल थी जो पब्लिश की गई थी 1954 में। तो ये थे इनके ऑथर, इस चैप्टर के ऑथर। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे को इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें देखिए तीन कैरेक्टर्स हैं मेन। ठीक है, एक है चार्ली। ठीक है, दूसरे हैं लुइसा जो कि चार्ली की वाइफ है। प्रोटोगोनिस्ट है चार्ली, यानी मेन कैरेक्टर तो चार्ली है। और लुइसा कौन है? लुइसा है इनकी वाइफ। ठीक है, और सेम ये साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट मतलब दिमाग के डॉक्टर हैं, और ये चार्ली के फ्रेंड है। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर है, ये याद रखना आपको है। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर हमारा शुरू होता है यहाँ से। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स। ठीक है, अब देखिए जितने भी रेलवे स्टेशन के नाम आ रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स, इन सब के अगर प्रेसिडेंट्स भी, ठीक है, वो कसम खाएंगे, विल स्वेयर यानी कसम खाएंगे, ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स, टाइम टेबल के स्टेक पर यानी टाइम टेबल के ढेर पर कसम भी खाएंगे ना, तब भी वो कहेंगे, क्या कहेंगे कि वहाँ पर ओनली दो है, यानी टू है वहाँ पर। ठीक है, क्या चीज़ दो है अभी हम जानते हैं। सबसे पहले हमें स्टेक ऑफ टाइम टेबल समझना पड़ेगा। देखिए ये पेपर्स हैं, ठीक है, तो ये पेपर्स एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, तो इसी को स्टैक बोलते हैं, यानी ढेर बोलते हैं। ठीक है, ये बंडल बोल लो। ठीक है, तो ये पेपर्स जो है इसमें टाइम टेबल लिखे होते हैं ट्रेन्स के, कब आएगी कब जाएगी, कौन सी ट्रेन कब आती है कब जाती है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो रेलवे डिपार्टमेंट्स के लिए ये जो टाइम टेबल्स के जो ढेर है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, ये एक तरीके से होली बुक होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बट आई से देयर आर थ्री। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर तीन है। अब यहाँ पर जो आई आ रहा है, ये आई है कौन चीज़ है ना, ये कौन है आई? तो ये आई है हमारे चार्ली। ठीक है, तो चार्ली कहता है भैया मैं कहता हूँ कि वहाँ पर तीन है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स कह रहे हैं कि भैया वहाँ पर दो हैं, और चार्ली कहता है वहाँ पर तीन है। तो ये तीन और दो, ये है क्या चीज़, किसके बारे में बात हो रही है? चलिए देखिए, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, क्योंकि मैं जो है थर्ड लेवल पे जा चुका हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल की बात हो रही है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता क्या है? देखिए ये एक रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा, न्यूयॉर्क में है ये रेलवे स्टेशन। ठीक है, इस ये देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीर में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स होती हैं, जैसे ये आप प्लेटफॉर्म्स देख रहे हो ना, ये प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो यही लेवल होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से अब नीचे जाओगे सीढ़ियों की तरफ से, देखिए पहले नंबर पे हम ग्राउंड फ्लोर आता है। ठीक है, और नीचे जाओगे, ठीक है, और नीचे जा करके फिर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो आपका लेवल 1 कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो दूसरा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है, वो लेवल 2 कहलाएगा। ठीक है, फिर नीचे जाओगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 होगा। ठीक है, उसी को थर्ड लेवल कहते हैं। ठीक है, यानी नीचे जाते जाएंगे सीढ़ियों से, ठीक है, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। ठीक है, उसी को लेवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चार्ली कहता है कि मैं सबसे नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे गया हूँ। ठीक है, जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, यानी थर्ड लेवल पे है, लेकिन सभी लोग कहेंगे, जो भी उस स्टेशन पे गया है वो कहेंगे क्या, कि वो यही कहेंगे कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल है, यानी दो ही प्लेटफॉर्म है। तो चार्ली आखिर ऐसा क्यों कह रहा है कि वहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म है? ठीक है, चलिए देखिए, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप।
अब चार्ली ने कुछ ऑब्वियस स्टेप लिए हैं। चार्ली कहता ठीक है, मैंने कुछ ऑब्वियस स्टेप लिया है, मुझे पता है, सभी लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, प्रेसिडेंट्स भी कह रहे हैं कि भैया वहाँ पर 2 ही लेवल है, इसलिए मैंने ऑब्वियस स्टेप लिया है। मैंने क्या किया है, यानी चार्ली ने क्या किया है, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। मैंने अपने एक दोस्त थे जो कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, मैंने बताया था, जिसका नाम है सैम, ठीक है, उससे बात की है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो चार्ली है, ठीक है। तो चार्ली जाता है डॉक्टर के पास, यानी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास, बात करने इसी बारे में, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। तो चार्ली कहता है कि मैंने अपने दोस्त को वही 3rd लेवल के बारे में, तीसरे प्लेटफॉर्म के बारे में जो है बताया है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे प्लेटफॉर्म के बारे में, 3rd लेवल के बारे में बताया है, ठीक है। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब देखो डॉक्टर को भी पता है, क्योंकि डॉक्टर भी वहीं से आता जाता रहता है, तो डॉक्टर को भी पता है कि वहाँ पे 2 ही लेवल है। तो जैसे ही डॉक्टर सुनता है कि भैया चार्ली ऐसा कह रहा है कि वहाँ पे तीसरा लेवल भी है, तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम, यानी कि भाई ये तू जो बात कर रहा है वो खुली आंखों से सपना देख रहा है, तो ठीक है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब यही होता है कि खुली आंखों से सपना देख रहा है, तो ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं है, ठीक है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। तो डॉक्टर कहता है कि तेरे को ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि तू अपनी लाइफ से अनहैप्पी है, यानी दुखी है, ठीक है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड। अच्छा देखो, तो जो चार्ली है, चार्ली अकेला नहीं गया था, चार्ली के साथ जो है वाइफ भी गई थी उसके साथ में, ठीक है, डॉक्टर से बात करने के लिए। तो चार्ली की वाइफ यानी लुइसा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है इसी बात को सुन करके कि मेरा जो हस्बैंड है वो अपनी लाइफ में अनहैप्पी है और मुझे अभी तक पता नहीं चला है, और ये बात जो है डॉक्टर के मुंह से सुनने को मिल रही है, ठीक है। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तब तक जो है डॉक्टर बताते हैं उसकी वाइफ को, क्योंकि उसकी वाइफ गुस्सा होती है, तब तक डॉक्टर उसको समझाते हैं, ठीक है, उसकी वाइफ को, कि देखिए जो अनहैप्पी होते हैं लाइफ में हर कोई, तो उसके कई रीजंस होते हैं, ठीक है। लाइफ में अनहैप्पी होने के कई सारे रीजंस होते हैं, तो उसने रीजंस बताए हैं, जैसे कौन से रीज़न बताएं, देखिए। जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी आजकल की दुनिया है, वो भरी हुई है इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से, सब लोग अनसेफ फील करते हैं, ठीक है, डर से भरा हुआ है, और लड़ाई झगड़े से, युद्ध से भरा हुआ है, और चिंताओं से भरा हुआ है, और भी बाकी चीज़ें हैं, उससे दुनिया पूरी भरी हुई है। इसी वजह से लोग बार जो है अनहैप्पी होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है आजकल इस मॉडर्न दुनिया में जीने में, ठीक है। इसीलिए लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है जैसे कि चार्ली को हुआ है। तो ये डॉक्टर बताते हैं उसकी वाइफ को, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, ठीक है। और डॉक्टर ये कहता है कि हर कोई उससे एस्केप होना चाहता है, जैसे कि मैं भी चाहता हूँ, चार्ली भी चाहता है, इसलिए जो है उसने ये ड्रीम देखा वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फेल हु डजंट। अब चार्ली क्या कहता है ये बात सुन करके, अच्छा कौन नहीं होना चाहता एस्केप, ठीक है। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, ठीक है, यानी हर कोई होना चाहता है, जिसे भी मैं जानता हूँ सभी जो है एस्केप होना चाहते हैं ऐसी दुनिया से, ठीक है। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3rd लेवल पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर इधर उधर घूमेंगे, ठीक है। ये जो है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। किसने बोला, ये चार्ली ने बोला अपने दोस्त को। बट दैट्स द रीज़न। तो डॉक्टर बोलता है कि देखो भैया यही एक रीज़न है, ठीक है। ही सेट एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्री, ठीक है, उसके फ्रेंड्स भी जो है इस बात को लेकर एग्री कर जाते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और हर चीज़ जो है इसी तरह इशारा कर रहे थे कि चार्ली बहुत नाखुश है अपनी ज़िंदगी से, इसलिए वो सारी चीज़ें देख रहा है, ठीक है। दे क्लेम्ड। अब देखो वो लोग बताते हैं कि देखो चार्ली का एक हैबिट है, ठीक है, ठीक है, एक हॉबी है। कौन सी हॉबी है, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब चार्ली की एक हॉबी है कि चार्ली जो है स्टैम्प कलेक्शन करता है। स्टैम्प क्या होते हैं, देखिए इस तरीके से स्टैम्प होते हैं ये, ठीक है, जो आप बगल में तस्वीर देख रहे हैं ये वाले, और ये जो है लेटर के ऊपर चिपकाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्ट करना चार्ली की हॉबी थी, चार्ली को पसंद था। तो डॉक्टर कहता है कि देखो जो चार्ली जो स्टैम्प कलेक्शन करता है उससे क्या होता है कि टेम्परेरी उसे रेफ्यूज मिल जाता है, यानी आश्रय मिल जाता है उसे अपनी रियलिटी से बाहर निकलने का। टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब होता है थोड़े समय के लिए, ठीक है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो चार्ली इतने में बोलता है देखो
अच्छी बात है कि मैं उससे बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, मेरे ग्रैंडफादर को कोई ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से बाहर निकलने की, ठीक है, रियलिटी से बच निकलने की, आश्रय लेने की, ठीक है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को भी यही हैबिट थी। किस चीज़ की हैबिट? कि स्टैम्प कलेक्ट करने की, ठीक है। अच्छा, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। अब मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने में जाओ तो मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने में उस दौरान जो है बिल्कुल सब कुछ बढ़िया था, बिल्कुल पीसफुल था, ठीक है। उस ज़माने में तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने में। ये कौन कहता है? ये चार्ली कहता है अपने दोस्त को, ठीक है। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। अब देखिए जो चार्ली कहता है, कि मैंने अपना स्टैम्प कलेक्शन उन्हीं से सीखा है, ठीक है, वो करते थे तो मैं भी उनको देख करके करने लग गया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ पार्टिकुलरली एवरी यूएस इशू, ठीक है। अब ये बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, यूएस जो है ये स्टैम्प को जारी करता है, ठीक है। और भी होते हैं जैसे कि फर्स्ट डे कवर्स भी होते हैं। फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं देखिए, तो जिस तरीके एक लेटर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लेटर देख सकते हैं, ये रहा लेटर, ठीक है। अब ये यूएस जो है वो स्टैम्प को जारी करता है, लेकिन इसमें डेट कैसे पता चलेगा कि ये उस डेट की जो है जारी की हुई स्टैम्प होता है? तो होता क्या है कि एक खाली लिफाफा होता है, उसको जो है लेटर में डालते हैं, ठीक है, और उसको मेल बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं अपने एड्रेस पे, ठीक है। और फिर क्या होता है कि पोस्टमैन जो है उस पे ठप्पा लगा देता है डेट का, ठीक है, और फिर वो लेटर उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये होता है फर्स्ट डे कवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर जो है डेट डेट का जो है ठप्पा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट डे कवर। अच्छा, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, तो चार्ली इतने में कहता है कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी कलेक्ट करते थे स्टैम्प्स को, तो उनको क्या टेंशन थी, ठीक है, वो तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए, एनीवेज हियर्स व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल। तो उनकी बात खत्म हो जाती है, ठीक है, दोस्त उसके दोस्त की और चार्ली की, ठीक है। अब चार्ली जो है हम सबको यानी रीडर्स को बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आखिर उसके साथ क्या हुआ था जब वो गया था तीसरे लेवल पे, ठीक है। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक समय की बात है, एक रात की बात है, लास्ट समर जो है मैं काम से बहुत देर हो गया था, ठीक है, और ऑफिस से मतलब ऑफिस में वो काम करता था, तो वो बहुत लेट हो गया था, ठीक है। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। और मैं बहुत जल्दी में था अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे लूँगा ग्रैंड सेंट्रल से। देखिए सबवे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यही होती है सबवे, ठीक है। सबवे लूँगा। आखिर उसने सबवे लेने को डिसाइड क्यों किया? देखिए, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से ज़्यादा फास्ट होती है। कौन? सबवे, ठीक है। इसलिए उसने जो है, क्योंकि आप देखोगे तो बस से जाएगा वो चार्ली, तो उसको ट्रैफिक भी मिलेगा, इसलिए जो है वो जल्दी पहुंचना चाहता था अपने अपार्टमेंट में, इसलिए जो है उसने ट्रेन लेने का डिसाइड किया, सबवे लेने का डिसाइड किया, ठीक है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। लेकिन मेरे साथ ही पता नहीं वो क्यों होना था, ठीक है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरा नाम चार्ली है, ठीक है, और मैं 31 ईयर्स ओल्ड का हूँ, यानी 31 साल का हूँ, ठीक है। आई वॉज वेयरिंग अ 10 गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रो हैट विद अ फैंसी पैंट, ठीक है। 10 गैबरडाइन सूट, ये कैसा सूट होता है? देखिए यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं, ये इस प्रकार का सूट होता है, ठीक है। और एक हेट भी इन्होंने पहन रखी थी, स्ट्रो हेट जो है, इस तरीके से हेट जो है पहन रखी थी, और एक बैंड था, ठीक है, यहाँ पर एक बैंड भी लगा हुआ था इनके कैप के ऊपर, ठीक है। आई पास्ट अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। और मेरे आसपास कई दर्जन आदमी थे, कई दर्जन लोग थे जो मेरे आसपास जो गुजर रहे थे, ठीक है, इधर उधर जा रहे थे, ठीक है। एंड आई वॉजंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं उस समय किसी भी चीज़ से जो है एस्केप नहीं कर रहा था, मैं तो अपने मस्ती से अपने घर जा रहा था क्योंकि मैं जल्दी में था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसा लुइसा माई वाइफ, ठीक है। और मैं बस अपने घर पहुंचना चाहता था, लुइसा के पास, अपनी वाइफ के पास, ठीक है। अच्छा, आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैंने क्या किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल गया, कहाँ से गया? वेंडरबिल्ट एवेन्यू। तो ये देखिए, ये वेंडरबिल्ट एवेन्यू एवेन्यू है, ठीक है। और यहाँ से जो है इस तरीके से होते हुए कहाँ जाएंगे?
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब सीधा जाओगे तो सीढ़ियाँ मिलती है नीचे की तरफ, ठीक है, अंडरग्राउंड है क्योंकि वो रेलवे स्टेशन, ठीक है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। उसके बाद क्या होता है कि मैं नीचे की तरफ गया, ठीक है, नीचे स्टेप्स गया और फर्स्ट लेवल पे, क्योंकि नीचे जाओगे तो पहला लेवल मिलेगा। वेयर यू टेक ट्रेन्स, और वहाँ पे क्या है, ट्रेन्स ली जाती हैं, ठीक है। लाइक द 20th सेंचुरी, तो ये 20th सेंचुरी यानी जो है प्रेजेंट टाइम की बात कह रहा है चार्ली की, जैसे आज के ज़माने में जो है 20th सेंचुरी में ट्रेन ली जाती है, वही ट्रेन्स थी उस समय, ठीक है। कौन से लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, याद रखना। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, ठीक है, फिर मैं नीचे गया और नीचे गया, सीढ़ी के नीचे, सीढ़ी से होते हुए नीचे गया। अनदर फ्लाइट ली मैंने। फ्लाइट क्या होता है, देखिए ये सीढ़ी है, ठीक है, तो ये सीढ़ी के पायदान आप देखते हो, यही फ्लाइट होता है, ठीक है। तो इसी पायदान से, इसी सीढ़ी से होते हुए मैं नीचे गया, ठीक है, टू द सेकेंड लेवल। और कहाँ पहुँचा, सेकेंड लेवल पे पहुँचा, ठीक है। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर जो सब अर्बन ट्रेन्स थी वहाँ जाती थी, वहीं से जाती थी, सेकेंड लेवल से जाती थी। तो सब अर्बन ट्रेन्स वो होती हैं जो लोकल एरिया में पहुँचाती है पैसेंजर्स को, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी पहुँचाती है, ठीक है। चलिए, डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे, ठीक है, और मैंने अपना सिर झुकाया, ठीक है। और कहाँ से सिर झुकाया, डक्ट इनटू एन आर्क्ड और डोरवे, ठीक है। तो आर्क डोरवे कौन सा होता है, देखिए ऐसा दरवाजा होता है, ये आर्क टाइप का, इस प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपना सर झुकाया, ठीक है, हेडिंग फॉर द सबवे, और मैं सबवे की ओर गया। और क्या होता है मेरे साथ कि मैं वहाँ पर खो जाता हूँ। दैट्स इजी टू डू, मतलब कितना इजी था मेरे लिए कि मैं नीचे मैं नीचे गया सेकेंड लेवल से होता हुआ, ठीक है, और सर झुकाया मैंने, ठीक है, अब उस दरवाजे से, आर्क्ड दरवाजे से, और मैं वहाँ पे खो जाता हूँ। कितना इजी था मेरे लिए, है ना, कि वहाँ पर मैं बहुत जल्दी खो गया। आई हैव बीन इन आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 मैं इतनी बार आ चुका हूँ, सैकड़ों बार आ चुका हूँ उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, लेकिन मैं पहली बार वहाँ पर खो गया। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स एंड न्यू कॉरिडोर्स, स्टेयर्स एंड डोरवेज, ठीक है। और मेरे साथ क्या होता रहा है कि मैं हमेशा जो है नए डोरवेज, स्टेयर्स और कॉरिडोर्स में जो है चला जाता हूँ, ठीक है। वंस आई गोट इन टू टनल, एक समय की बात है, अब चार्ली बताता है, एक समय की बात है कि मैं जो है टनल से होते हुए कहीं जा रहा था, ठीक है, अ माइल लॉन्ग, ठीक है, एक 1.5 किलोमीटर का रास्ते जो है मैं जा रहा था, ठीक है, ट्रेन से होते हुए, टनल से होते हुए, ठीक है। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो क्या होता है कि मैं जैसे ही जा रहा था तो मैं जो है कहाँ पहुँचा, लॉबी में पहुँचा, रूजवेल्ट के होटल के लॉबी में पहुँचा। लॉबी क्या होता है, लॉबी होता है जहाँ पर चेक इन और चेकआउट होता है होटल में, ठीक है, तो वो लॉबी होता है, वहाँ पर पहुँच गया। और दूसरे समय एक दिन क्या हुआ कि मैं फिर से जा रहा था, ठीक है, कहाँ से होते हुए, टनल से होते हुए, ट्रेन में बैठा, मैं टनल से होते हुए जा रहा था, और मैं कहाँ पहुँचा, ऑफिस बिल्डिंग में पहुँचा, जो कि 46th स्ट्रीट पर था, ठीक है, जो कि 3 ब्लॉक्स अवे थे, यानी 3 ब्लॉक्स दूर था। समटाइम्स समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी मुझे लगता है जो ग्रैंड सेंट्रल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। किस तरीके से बढ़ रहा है, ट्री जैसा बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, और वो सेंट्रल स्टेशन के नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, स्टेयर कैसे, सीढ़ियाँ निकल रही हैं, जैसे नहीं रूट्स निकलते हैं पेड़ों के, ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ के रूट्स हैं, ठीक है। तो इसकी देखोगे रूट्स कहाँ कहाँ फैल रहे हैं, तो वैसे ही जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो भी फैलते जा रहे हैं इसकी रूट्स के जैसा, ठीक है। देर इज़ अ प्रोबेबली लॉन्ग टनल, अब चार्ली कहता है कि एक शायद लॉन्ग टनल है, ठीक है, दैट नो बडी नोट्स अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, ठीक है। अब चार्ली कहता है एक लॉन्ग टनल है जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, ठीक है, सिटी के नीचे एक लॉन्ग टनल है। और उसका रास्ता कहाँ जाता होगा, उसका रास्ता जाता होगा टाइम स्क्वायर में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये टाइम स्क्वायर है, ये तस्वीर, ठीक है, टाइम स्क्वायर में जाता होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है अनदर टू सेंट्रल पार्क, या हो सकता है वो सेंट्रल पार्क, ये देख सकते हैं, ये सेंट्रल पार्क है, ठीक है, तो यहाँ पर जाता होगा, ये न्यूयॉर्क के बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट, और हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो कई सालों से एक एग्जिट रहा हो, ठीक है,
अ वे ऑफ एस्केप, ठीक है, बाहर निकालने का रास्ता हो, क्या पता, है ना। किसके बारे में बात हो रही है, वो बात हो रही है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, ठीक है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इन टू, और इसी वजह से मैं शायद जो है उसी टनल में गया हूँ, और उस टनल से होता हुआ कभी मैं लॉबी में पहुंचा तो कभी मैं कहीं और पहुंचा, ठीक है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द आइडिया, लेकिन मैंने जो है इस बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, अगर बताया होता तो वो मुझे शायद पागल समझता, ठीक है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर से होता हुआ मैं जा रहा था, देखिए ये कॉरिडोर होता है इस तरीके से, ठीक है, ये कॉरिडोर है। तो इस कॉरिडोर से होता हुआ मैं जा रहा था, वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा मुड़ गया है, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा मुड़ गया था, ठीक है, यानी एंगल लेफ्ट यानी एंगलिंग लेफ्ट यानी लेफ्ट की तरफ थोड़ा मुड़ गया था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और थोड़ा नीचे की तरफ वो चला गया था। आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे पता था वो कॉरिडोर जो है वो गलत रास्ते ले जा रहा है, ठीक है। बट आई केप्ट वॉकिंग, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड, मैं क्या सुन सकता था, मैं सिर्फ सुन सकता था खाली आवाज़, एम्प्टी साउंड, ठीक है, कोई भी आवाज़ मेरे सामने नहीं आ रही थी सिवाय माई ऑन फुट स्टेप्स, ठीक है, मेरे पैरों की आवाज़ ही आ रही थी और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आई डिडेंट पास अ सोल, ठीक है, अब मेरे आस पास कोई भी एक भी व्यक्ति गुजरा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं, खाली कॉरिडोर था बस। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर, फिर मैंने कुछ आगे चलते हुए गया तो मैंने कुछ होलो रोर देखा, यानी कुछ स्पेस देखा, है ना, अहेड, आगे, ठीक है। दैट मीन्स ओपन स्पेस, मतलब कुछ खुला रास्ता देखा जहाँ पर लोग बार पीपल टॉकिंग, मतलब बात कर रहे थे, कुछ खुला स्पेस देखा और वहाँ पर क्या कर रहे थे, लोग बार बात कर रहे थे। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, फिर टनल क्या हुआ, वो थोड़ा सा जो है थोड़ा शार्प यानी थोड़ा सा लेफ्ट हुआ। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, ठीक है, ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और मैंने क्या किया, थोड़ा सा जो है सीढ़ी ली, है ना, सीढ़ी से गया, नीचे उतरा, ठीक है, और कहाँ पहुँच गया मैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच जाता है फाइनली, ठीक है। अब इसके आगे जो है पार्ट 2 में पूरी कहानी बताई जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।